हेलो एवरीवन, आज हम बीएससी सेकेंड ईयर फिजिक्स पेपर सेकेंड जो कि मेजर माइनर इलेक्टिव तीनों के लिए होता है, इसका यूनिट 4 का एक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो कि है धारावाही परिनालिका का स्वप्रेरकत्व। मैंने जैसा कि आपको बता दिया, हम पूरी फिजिक्स का पहले इजी टॉपिक कवर कर रहे हैं, उसके बाद हम टफ टॉपिक की तरफ चलेंगे। तो यही देखिए, हमारी एक परिनालिका है और ये हमारी क्या है, एक कुंडली रखी हुई है जिसमें लंबाई L है और इसकी त्रिज्या हम R मान लेंगे और इसमें धारा I प्रवाहित कर रहे हैं। तो चित्र में एक परिनालिका की त्रिज्या R मीटर है। मैंने जैसे बताया, इसकी त्रिज्या क्या है, R है, लंबाई L है। परिनालिका में फेरों की संख्या क्या है, N है, तथा परिनालिका में धारा I प्रवाहित हो रही है। तो परिनालिका के भीतर उसकी अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, तो ये तो आपको रट गया होगा क्योंकि शुरू से ही चुंबकीय क्षेत्र हम हर कुंडली में यूज कर रहे हैं। म्यू नॉट NI/L होता है। अब यदि यह मान ले कि परिनालिका की लंबाई जो है बहुत अधिक है। अब परिनालिका यह मान ले कि परिनालिका की जो लंबाई है बहुत ज़्यादा है, जो हमारी ये धारावाही परिनालिका आपको दिख रही है वो बहुत ज़्यादा लंबी है। तब परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र सभी जगह पर एक समान है, यानी कि यहाँ पर भी एक समान है, यहाँ पर भी एक समान, सभी जगह पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। तब परिनालिका से संबद्ध कुल चुंबकीय फ्लक्स, यानी कि जितने भी चुंबकीय फ्लक्स इससे निकल रहे हैं, आपको पता है जैसे भी हम किसी भी एलिमेंट में धारा प्रवाहित करते हैं तो उस पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ये धारणा हमें मैक्सवेल ने दी रही कि हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो मैक्सवेल की अवधारणा में उन्होंने ये कहा था कि जब भी किसी फील्ड में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है या विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है तो उसके चारों क्या हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न, चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो जाते हैं। और जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र देते हैं वहीं पर क्या हो जाता है, विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे क्या हो गया, चुंबकीय फ्लक्स जो है, तो संबंध चुंबकीय फ्लक्स को कैसे नोट करेंगे, फाई से। तो फाई इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन ऑफ B/dA। तो फाई इक्वल टू अब यहाँ पे आ जाएगा B इंटू फेरों की संख्या इंटू धारा का क्षेत्रफल। तो धारा का क्षेत्रफल NA है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे A जो है परिनालिका का क्षेत्र है, परिनालिका के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्र है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। अतः A इक्वल टू क्या है हमारे पास, πr²। ये क्या करेंगे हम, यहाँ पे रख देना हमें A की जगह पे। तो फाई इक्वल टू आ जाएगा, समीकरण नंबर 1 इसे दे दीजिए। अब समीकरण नंबर 1 यहाँ पे इसको समीकरण नंबर 1 आप दे दीजिए B इक्वल टू, और यहाँ पे क्या करना है, पहले हम क्या पाई का मान रख देते हैं। ठीक है, आप चाहे तो पाई का A का मान रखें और चाहे तो ना रखें। तो अब क्या करना है, इसे समीकरण 2 दे दीजिए। तो समीकरण नंबर 1 में 1 से B का मान रखने पर, पहले हम समीकरण नंबर 1 में समीकरण 1 से समीकरण 2 में B का मान रख देंगे। तो यहाँ पे फाई इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा B इक्वल टू क्या है, फाई इक्वल टू B इक्वल टू क्या हमारे पास, म्यू है NI/L इंटू NA। ये हमारे पास इसके गुणांक है। ठीक है, तो N का N से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, देखिए कुछ कट रहा है नहीं, यहाँ पे कुछ भी नहीं कट रहा, तो यहाँ पे आ जाएगा म्यू N² में L है। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दीजिए। अब क्या करना है, परिभाषा से आपको पता है, स्वप्रेरकत्व की परिभाषा आपने पढ़ रखी थी। स्वप्रेरकत्व की परिभाषा क्या होती है, किसी कुंडली में प्रवाहित धारा, किसी कुंडली में धारा I प्रवाहित हो रही है, इस धारा प्रवाह के कारण उसके कुंडली में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स, इस धारा प्रवाह के कारण जो हमें चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होते हैं, तो उन चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है हमारे पास, वो चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न धारा के अनुक्रमानुपाती होते हैं। अतः यहाँ पर आप लिखेंगे परिभाषा अनुसार, यहाँ पे हमें परिभाषा अनुसार क्या करना है, फाई इक्वल टू LI होता है, LI। तो L इक्वल टू या फिर L इक्वल टू क्या हो जाता है, φI होता है। तो फाई का मान समीकरण नंबर 2 से रखने पर, समीकरण नंबर 2 से फाई का मान यहाँ पर हम रख सकते हैं। तो L इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा म्यू नॉट N²I/A/I इंटू I से चाहे तो आप I को कैंसिल आउट कर दीजिए, I से I को कैंसिल आउट कर दीजिए। तो यहाँ पे L इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा म्यू नॉट N²A/I। ये L का मान हमने निकाल लिया, लेकिन हमें पता है A का मान हमने ऊपर लिख रखा है अपने। A का मान क्या है, परिनालिका के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है हमारे पास। A इक्वल टू क्षेत्रफल का फॉर्मूला है पाई इक्वल टू R²। तो हम A का यहाँ पे फॉर्मूला से मान रख देंगे। ठीक है, तो L इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा म्यू नॉट N²π R²। चूंकि A इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, पाई
आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास एल हो जाएगा, क्योंकि आई हमारा क्या हो गया था, कैंसिल आउट हो गया था। ये हमने एल स्वप्रेरकत्व वायु या निर्वात के लिए निकाला है। लेकिन अगर वायु या निर्वात के स्थान पर क्या रखा हो, म्यू और अपेक्षिक चुंबकशीलता वाला पदार्थ रखा हो, तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो चलिए हम उसे भी देख लेंगे। अगर परिनालिका के भीतर वायु या निर्वात के स्थान पर यदि म्यू आर अपेक्षिक चुंबनशीलता का पदार्थ रखा है तो एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट इंटू म्यू आर। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे म्यू आर होगा, म्यू नॉट इंटू म्यू आर, एन स्क्वायर ए अपॉन एल होगा। ठीक है, यहाँ पे म्यू की जगह पे हमें क्या लिख देना है, म्यू नॉट म्यू आर। उपरोक्त समीकरण से स्पष्ट है कि परिनालिका का स्वप्रेरकत्व निम्न कारकों पर निर्भर करता है। कौन कौन से कारकों पर निर्भर करता है, परिनालिका में फेरों की संख्या n बढ़ाने पर स्वप्रेरकत्व बढ़ जाता है, जैसे हमारा पिछले वाला निर्भर करता था, ये बिल्कुल उसी तरीके से उस पर निर्भर करता है। परिनालिका अनुप्रस्थ का क्षेत्र a बढ़ाने पर स्वप्रेरकत्व क्या होता है, बढ़ जाता है। परिनालिका की लंबाई l बढ़ाने पर स्वप्रेरकत्व का मान क्या होता है, घट जाएगा। अगर हम उसकी लंबाई और बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, स्वप्रेरकत्व घट जाएगा। परिनालिका के भीतर नर्म लोहे की अगर छड़ रख दे तो क्या हो जाएगा, म्यू आर गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया हो। जहाँ पर नहीं समझ में आया आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो।